Hello friends, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about a new chapter that is the biodiversity. मैं आज डिस्कस करूँगा बायोडाइवर्सिटी, आपको कंप्लीट चैप्टर के बारे में बताऊँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा जैसे आपको समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन. What is biodiversity? The term biodiversity was first coined by the Walter G.R. Rose in 1986. जो टर्म बायोडाइवर्सिटी था वो दिया था बाय वाल्टर रोजन ने 1986 में. The biosphere comprises of a complex collection of innumerable organisms. जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जानदार रहते हैं, नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. विच कंसिस्ट्यूट्स ऑफ द वाइटल लाइफ सपोर्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. जो हमें सपोर्ट करती है अपने जियापे के लिए, जीने के लिए हमें सपोर्ट करती है. Biological diversity, abbreviated as biodiversity, represent the sum total of various life forms such as unicellular fungi, protozoa, bacteria, and multicellular organisms such as plant, fishes, and mammals at various biological levels, including genes and habitat. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है वो एब्रिविएटेड की जाती है. बायोडाइवर्सिटी वो रिप्रेजेंट करती है, उसमें आ जाते हैं टोटल लाइफ ऑफ द वेरियस फार्म, जिसमें बहुत सारे जानदार आ जाते हैं. सच एज फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटोजोआन आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, सारे बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं. जो भी प्लांट्स हमारे होते हैं, फिशेस होती हैं, मैमल्स होती हैं, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ हैबिटेट, जो हमारा इकोसिस्टम आगे जाके बनता है. दैट्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. The concept of biodiversity and its type. Now, what is the concept and core concept of biodiversity? Biodiversity is variety of life on earth. जो biodiversity है, अर्थ पे जो लाइफ है उसे हम biodiversity करते हैं. variety means variation. जो variation है अर्थ पे उसे हम biodiversity. For any kind of animal or plant, each individual is not exactly the same as an other, nor are species or ecosystem. जो भी जानदार होता है या प्लांट या कोई भी इंडिविजुअल is not exactly the same as other. एक दूसरे के साथ जो होते हैं सेम नहीं होते हैं स्पीशीज़ में, इकोसिस्टम में. बायोडाइवर्सिटी इज़ जनरली डिस्क्राइब एट 3 लेवल्स. हम बायोडाइवर्सिटी को तीन स्टेजेस में पढ़ते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशी डाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. दीज आर द 3 stages. One is genetic diversity and the species diversity and the ecosystem diversity. Now I am going to move the other slide. Types of biodiversity. There are the 3 types of biodiversity: genetic diversity, species diversity and the ecosystem diversity. ये ग्राफ बना हुआ है हमारी 3 स्टेजेस का, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का, एक स्पीशीज डाइवर्सिटी का और एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का. नाउ अनदर स्लाइड. जेनेटिक डाइवर्सिटी. दीज आर द जेनेटिक्स डाइवर्सिटीज इमेजेस, आप देख सकते हैं. अनदर स्लाइड आई एम गोइंग टू मूव. स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसमें देखो मुख्तलिफ़ किस्मों की स्पीशी आ जाती हैं. ये देखो एक ही स्पीशी से रिलेटेड जानदार हैं, ये एक ही स्पीशी से जो गधे हैं एक ही स्पीशी से रिलेटेड हैं, ये जो इसे क्या कहते हैं हम, बंदर, वो एक ही स्पीशी है. ये हमारी स्पीशी डाइवर्सिटी है. जो ये हमारी थी, ये थी हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिस जीन्स में जो डाइवर्सिटी होती है. ये हमारी है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. एक ही डाइवर्सिटी है, ये भी एक ही डाइवर्सिटी के स्पीशी है और ये भी एक ही स्पीशी है. एंड अदर स्लाइड इज़ फॉर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी. ये फिशेस का पानी का इकोसिस्टम है, अंदर पानी का इकोसिस्टम है. ये पानी और लैंड का इकोसिस्टम है. ये जंगलों का इकोसिस्टम है, जो जंगलात में लाइफ होती है, ये वो इकोसिस्टम है. दिस इज़ द
biodiversity. And other slide, ecosystem or habitat biodiversity. Ecosystem is the structural and the functional unit of biosphere. इकोसिस्टम जो होता है वो बुनियादी और अहम फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज द एग्रीगेशन ऑफ वेरियस हैबिटेट, जो मुख्तलिफ़ किस्म को जानदार रहते हैं, कम्युनिटी टाइप्स एंड अ बायोटिक इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया. एक ही एरिया में, इन अ गिवन एरिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म को जानदार रहते हैं उसे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफाइन कहते हैं. इंडिया has one of the biggest ecosystem diversity, ranging from the desert, plains, hills, mangroves, rainforest and to cold Himalayas. अब जो इंडिया में होती है बिगेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, रैगिंग फ्राम, उसमें डिज़र्ट भी इकोसिस्टम है, डिज़र्ट का इकोसिस्टम है, प्लेन्स का है, मैदानों का, हिल्स का है और मैंगोस का है, रेन फॉरेस्ट का है, हिमालयाज़ है. इसमें बहुत से वेरिएशन आ जाती है ecosystem की. Distribution of biodiversity. Biodiversity is not evenly distributed, rather it varies greatly across the globe as well as within the region. जो biodiversity है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वेरियस ग्रुप, वेरीज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब. वो वेरीज करती है ग्लोब टू ग्लोब, मुख्तलिफ हिस्सों के अर्थ के मुख्तलिफ जो उसमें वैरायटी है, वेरिएशन है, एज वेल एज विद इन द रीजन. और एक इलाके से दूसरे इलाके तक एक वैरायटी आ जाती है, उसमें वेरिएशन आ जाती है बायोडाइवर्सिटी में. टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज़ थॉट टू बी अप टू द 25 टाइम्स ग्रेटर देन द ओशियन बायोडाइवर्सिटी. जो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है वो सोचा जाता है कि 25 टाइम्स ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है ओशियन बायोडाइवर्सिटी से, मीन्स उससे बहुत ही ज़्यादा है. द स्टडी ऑफ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इज़ द साइंस ऑफ बायोग्राफी. इस स्टडी को जो इकोसिस्टम की जो मुख्तलिफ जानदारों की स्पीशी एंड इकोसिस्टम की है उसे हम कहते हैं साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी. एंड अदर स्लाइड आई एम गोइंग टू मूव. दिस इज़ द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, मुख्तलिफ़ी बायोडाइवर्सिटी. आप इमेज देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई है. एंड अदर स्लाइड, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. अब कौन से थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट हैबिटेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी विद इन इट, ह्यूज प्रेशर फ्राम द वर्ल्ड रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जो फर्स्ट थ्रेट खौफ है बायोडाइवर्सिटी को, वो डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को. एंड अदर इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, चेंज इन द बायोटिक एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम लीडिंग टू द बायोटिक चेंज. जो चेंज आ रही है बायोटिक एलिमेंट्स में वो भी हमारे लिए बहुत ही थ्रेट की बात है. Habitat fragmentation from human activity reduces ability of habitat to support species. जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो रिड्यूसेस कर रही है हैबिटेट टू सपोर्ट स्पीशी को. एंड अदर इज पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ pollutants such as nutrients overloading within the nitrates, fertilizer as well as more immediately harmful chemicals. अब दिन ब दिन ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ और ओवरलोडिंग के वजह से हमारी पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ गई है, फैक्ट्रीज़ की वजह से. ये भी बहुत ही थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दिस इंक्लूड्स द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एज वेल एज ओवर फिशिंग, लॉगिंग ऑफ ट्रॉपिकल हार्डवुड्स etc. ये भी थ्रेट्स है बायोडाइवर्सिटी को. Alien species introduced by the human to region where there are no natural predators. ये भी बहुत ही threats है. Disease, reduction in habitat causing high population densities. ये भी जो diseases है वो भी biodiversity को एक threat है. बायो हैबिटेट लॉस, ये हैबिटेट लॉस की हमारी एक स्लाइड है, देखो बहुत ही अच्छी स्लाइड.
ये देखो, ये डिस्ट्रक्शन, ओवरलोडिंग, जो हम प्लांट्स को काटते जाते हैं, ये हमारे थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस कैन बी डिस्क्राइब व्हेन एन एनिमल लूजर देयर होम। हैबिटेट लॉस उसे हम कहते हैं जब जो जानदार हैं वो अपना घर को खो देते हैं। जब हम जंगलात काटते जाते हैं तो बहुत सारे जानवर अपने घरों से महरूम हो जाते हैं। एवरी एनिमल इन द एनिमल किंगडम हैज़ एन नाइट इन देयर एनिमल कम्युनिटी एंड विदाउट देयर हैबिटेट दे नो लॉन्गर हैव अ नाइट। जो हैबिटेट लॉस होता है, अब जैसे फॉरेस्ट का कट करें तो एनिमल किंगडम में हमारी कम्युनिटी में जो एनिमल कम्युनिटी होती है वो उसको बहुत ही लॉस होता है। रीजंस ऑफ द हैबिटेट लॉस बाय द ह्यूमन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, जो दिन ब दिन एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही है, फार्मिंग बढ़ती जा रही है। हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज़, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे प्लांट्स हो गए, उसको अपने फ़ायदे के लिए हम काटते जा रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। ये बहुत ही हैबिटेट लॉस का रीज़न है। फॉर इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, और जो इंडस्ट्री बनती जा रही हैं, अब बहुत सी इंडस्ट्रियाँ जैसे जापान में, जैसे चाइना में अब बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन भी इसी वजह से है। अर्बन डेवलपमेंट, और जो आबादी है गाँव से वो शहरों में मुंतकिल हो रही है, इससे भी बड़ा ही नुकसान हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ द करंटली रैंक एज द प्राइमरी काज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन वर्ल्ड वाइड। जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो अब रैंक की जाती है, जो मेन काज होता है स्पीशीज एक्सटेंशन वर्ल्ड वाइड, उससे स्पीशीज की एक्सटेंशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट अपॉन द चाइनाज पैंडा once found across the nation, now it is only found in the fragmented and isolated region in the southwest to the country as a result of widespread deforestation in the 20th century। अब ये एग्जांपल दे रहा है चाइनाज़ के एक पांडा का जो बहुत ही अब कम पाया जाता है वेस्ट के, साउथ वेस्ट के कंट्रीज़ में। वो पहले बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था, इससे ये हमें नुकसान हुआ है। देयर आर द नेचुरल काजेज़, कुछ नेचुरल काजेज़ भी हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज volcanism, fire and the climate change is a well documented in the fossils record. One study showed that fragmentation of the tropical rainforest is about 3,000 million years ago लीड सॉरी, ये थोड़ी सी स्लाइड नीचे है और अब शो नहीं हो सकती यहाँ से। सो आप दीज आर द नेचुरल काजेज़ टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के जो नेचुरल काजेज़ हैं यही आप नोट कर लीजिए। ये हमारी डिस्ट्रक्शन की थोड़ी सी इमेजेस है नेचुरल डिज़ास्टर्स की, जैसे आग लग जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। Solutions on for this, protecting remaining intact section of the natural habitat, ये हम प्रोटेक्ट करें जो रिमेनिंग हमारे सेक्शन है नेचुरल हैबिटेट के, फिर हम इन बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट को बचा सकते हैं। रिड्यूस ह्यूमन पॉल्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज़, हमको रिड्यूस करना होगा पॉल्यूशन को, और जो लोग शहरों के मुंतकिल की रहे हैं गांव से, उसको भी हमें कम करना होगा, और इंडस्ट्रीज़ को भी कंट्रोल करना होगा। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी, और लोगों को हमें बताना होगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या होती है और इस माहौल पर क्या असरात होते हैं जब वो पॉल्यूशन और अर्बन शहरियों में गांव के लोग बहुत ही बढ़ जाते हैं। सो उससे बहुत ही, और इंडस्ट्री बढ़ने से बहुत ही पॉल्यूशन होती है और हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। सो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन टू हैबिटेट लॉस कैन इंक्लूड प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग होम गार्डन सो एज टू रिड्यूस नीड फॉर मैन टू नीड large lands for agriculture farms which lead to the habitat loss। जो सॉल्यूशन है हैबिटेट लॉस का
वो हम जब पौधे पोखेंगे, प्लांटिंग होम गार्डन्स, घरों में अपने बागीचे पोखेंगे, पौधे पोखेंगे, अपनी सब्जियां पोखेंगे, अपना हैबिटेट बनाएंगे, तो हम उस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं कि हमारा जो हैबिटेट हो और बायोडाइवर्सिटी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ पाउचिंग, इंटरेस्टिंग इमेज। व्हाट इज़ पाउचिंग? Pouching is the hunting and harvesting, taking of wild plant or animals such as through hunting, harvesting, fishing or trapping. Pouching जो है हम शिकार करते हैं जानदारों का, हार्वेस्टिंग टेकिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट, और जो फॉरेस्ट होते हैं उसको काटते हैं। इसके ये एग्जांपल है हंटिंग, हार्वेस्टिंग, फिशिंग, और जो फिशिंग करते हैं एंड ट्रैपिंग, उसे हम पाउचिंग कहते हैं। अब ये आप डेफिनेशन याद कर लें पाउचिंग की, बहुत ही कीमती डेफिनेशन है। हिस्ट्री ऑफ द पाउचिंग। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑन द स्टोन एज followed through the ages to even the tribal natives, but it was during the late Middle Ages that poaching became a fashionable offense. पहले जो थी ये पाउचिंग इतनी नहीं थी, लोग पौधों को नहीं काटते थे, जो जानदारों को उनके हंटिंग बहुत ही कम की जाती है, लेकिन इस जो लेट मिडिल एजेस में है वो बहुत ही बढ़ गई है पाउचिंग। ये देखो, लोग अपने यूजेज के लिए बहुत सारे जानदारों को नुकसान दे रहे हैं। वाई पाउचिंग इज़ डन? Pouching is done for large profits gained by illegal sale or trade of animal part, meat and pelts. जो पाउचिंग कही जाती है वो अपने लोग अपने फ़ायदे के लिए, जैसे वो फ़ायदा हासिल कर लें, इलीगल सेल करते हैं जानदारों की और जैसे और गोश्त की, जैसे वो अपने लिए प्रॉफिट हासिल कर सकें। एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ अ डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट। क्योंकि ये पाउचिंग इसलिए होती है क्योंकि इस मीट की और इन चीज़ों की बहुत सारी डिमांड होती है। काज्ड बाय लैक ऑफ एजुकेशन एंड डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ अमंग्स द बायर्स। क्योंकि ये जो लोग होते हैं इसके लिए करते हैं कि वो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं और लॉज को फॉलोज भी नहीं करते, कानून के पाबंदी भी नहीं करते, इसलिए पाउचिंग करते हैं, जानदारों को काट के बेचते हैं और जो पौधे हैं उसको काटते जाते हैं। उसलिए मैनी कल्चरल्स बिलीव दैट सर्टेन एनिमल पार्ट्स हैव द मेडिसिनल वैल्यू। जो बहुत सारे कल्चर्स बिलीव करते हैं जो सर्टेन एनिमल्स पार्ट हैं वो मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, और बहुत से ये बिलीव करते हैं कि इनसे मेडिसिन बनाई जाती है। पाउचिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू एनिमल, इट्स आल्सो फॉर द प्लांट टू। 3 of the most often pouched species in the park are Galax, black cosh, and the Guinea sings. These are. How does poaching affect the environment? Poaching or illegal hunting cause the animal endangered of being extinct. If more animal became extinct there, a distribution in the food chain, and that will causing the major problem in our ecosystem, resulting the eventually in a new adoption of animals and species beyond human control. जो पाउचिंग और इलीगल, जिसे इलीगल हंटिंग कहा जाता है, और ये अगर बढ़ती गई तो आगे फ्यूचर में हमारे साथ बहुत ही इकोसिस्टम के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। पाउचिंग रिजल्ट इन एनिमल बीइंग हंटेड too soon for them to have a time reproduce and repollute. This is the point that I share you. Recent issue on biodiversity. Some 75% of the genetic diversity of the crop plant been lost in the past century. जो 75% जो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट की है वो लॉस्ट हो गई है इस पास जो सेंचुरी है, 19th सेंचुरी गुजर चुकी है इसमें। सम साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट द मैनी एज 3 स्पीशीज पर हावर आर गोइंग एक्सटेंट एंड
and 20,000 extinction occur each year. Roughly one third of the world's coral reef system have been destroyed or highly degraded. About 25% of mammals and 12% of bird species are currently considered to be globally threatened. More than 50% of the world's wetlands have been drained, and pollution of the inland water and the wetland species have declined by 50% between 1917 and 1999. So this is the main points which newly issues. Conservation of biology. Restoration of biology, importing environmental education, enacting, strengthening and enforcing environmental legislation, population control, reviewing the agriculture practice, controlling the urbanization, conservation through the biotechnology. कैसे हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, वो ये पॉइंट्स हैं. इससे हम अगर हंटिंग को रोक लें, अर्बनाइजेशन जो लोग गांव से शहरों मुंतकिल हो रहे हैं उनको रोक लें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें घरों में, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं. ये एक रेशो है. दिस इज़ द रेशो स्लाइड. द 10 बायोग्राफिक्स रीजन ऑफ द इंडिया. ये एक रीजन्स के बायोडाइवर्सिटी है. ये पॉइंट. हिमालय इज अ होम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इंक्लूडिंग एवरेस्ट. Abrupt rise in the range of mountains result in the diversity of ecosystem that ranges from the alluvial grasslands and subtropical broad leads forest to alpines meadows above the tree lines. It is the home to variety of large birds, mammals including tigers. This is the point that you must read. Biodiversity in the Maharashtra. This is the India's Maharashtra इलाका. That's the biodiversity. आप इसको खुद पढ़ना. Slide थी conventions of the biodiversity. Known informally as a biodiversity convention is a multilateral treaty. The convention has three main goals: conservation of biodiversity और बायोडाइवर्सिटी जो बचाना होगा बायोडाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स टू बी कंपोनेंट्स एंड फेयर equitable sharing of benefits arising from the genetic resources. Conclusion. This is the main point. Biodiversity is a concept that has no general definition. Usually it is used as a context that stress of need for attention on a living environment and the sustainable use of natural resources. Biodiversity can be divided in a different types such as habitat, species and genetic diversity. These are the conclusion points. Thanks for watching. If you like, then share, comment and share with friends. Thank you very much.